Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज जितने भी आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो यूकेपीएससी जीआईसी यानी कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उसमें जो लेक्चरर की भर्ती आने वाली है उसकी प्रिपरेशन हो, और चाहे वो फिर हरियाणा में टेट का जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन हो, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स तो हर जगह सेम होती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो सीरीज है आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जैसा कि आपको पता है ये मेरा नया चैनल है जो केवल टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए है। इसके अलावा मेरे बाकी जो चैनल है वो है आईआईटी जैम के लिए और सीएसआईआर नेट के लिए। तो उनसे अलग हटते हुए ये चैनल मैंने बनाया जिस पर आपको केवल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो को। और वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है यूकेपीएससी पीजीटी एग्जाम की, यानी कि उत्तराखंड में जो प्रवक्ता भर्ती आने वाली है उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है। 13 सितंबर से बैच स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स का जो सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, 11-12 वाला सिलेबस। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बैच जो है अभी 10% डिस्काउंट के साथ आपको 3600 रुपीज में मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4000 रुपीज का। सिमिलरली अगर आप लोग राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच का नाम है प्रारंभ बैच। सेम डेट यानी कि 13 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ था। इस बैच में आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स के साथ साथ स्कूल फिजिक्स की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी ही ऐप के ऊपर आपको बैच देखने को मिलेंगे, केवीएस के, एनबीएस के, और इसके अलावा जो अदर स्टेट में पीजीटी एग्जाम प्रिपरेशन होती है उनके भी बैच देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इस वीडियो का, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स पर अवेलेबल होगा। यानी कि अभी तक जितने भी लेक्चर आए हैं, जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, धीरे धीरे उनके जो पीडीएफ है वो सारे के सारे पीजीटी ग्रुप वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है पीजीटी फिजिक्स वाला, उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी तो वो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी। अब मैं बात करूंगा किसकी, मैनोमीटर्स की। मैनोमीटर्स, तो मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से किसी फ्लूइड के किसी पॉइंट पर प्रेशर मेजर किया जाता है। और कौन सा प्रेशर? गोज प्रेशर। ठीक है, इट इज अ डिवाइस which is used to measure pressure at a point, ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड के किसी पॉइंट पर प्रेशर अगर मेजर करना हो तो हम इससे मेजर कर सकते हैं। कौन सा प्रेशर ये मेजर करती है? गॉज प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर की अगर बात हो, कौन सा प्रेशर है, तो वो गॉज प्रेशर को मेजर कर। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो मैनोमीटर के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, तो इसमें सबसे पहला आता है पीजियोमीटर। फिर आता है इसमें यूट्यूब मैनोमीटर। फिर आता है इसमें इन्वर्टेड मैनोमीटर। और फिर आता है इसमें कौन सा? डिफरेंशियल मैनोमीटर। पीजोमीटर, यूट्यूब, इन्वर्टेड और डिफरेंशियल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी पीजोमीटर की। पीजोमीटर, तो पीजोमीटर क्या होता है? पीजोमीटर में लेट सपोज ये कोई वेसल है जिसमें भरे हुए लिक्विड का आपको प्रेशर मेजर करना है। आपको यहां का प्रेशर मेजर करना है, इस लिक्विड का दाब आपको नापना है। तो क्या करोगे आप एक नली लोगे, स्मॉल डायमीटर की नली लोगे, उसका एक सिरा उसका खुला हुआ होगा और दूसरा एंड उस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ होगा जिसका आपको प्रेशर मेजर करना है। तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड है वो इसमें ऊपर आ जाएगा।
ऊपर आ गया, मान लो यहाँ तक आ गया, तो ये पॉइंट को आपने नाम दे दिया बी और ये पॉइंट को आपने नाम दे दिया ए। तो अगर आप लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आपके पास स्केल होता है, उससे ये हाइट मेजर कर लेते हैं। मान लो ये हाइट h है, आपके पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू रो जी एच, उसमें रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं रो जी एच से h को, और प्रेशर आ जाता है। आता कैसे है, ये जो है लिक्विड ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये जो सरफेस है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो मैं अगर ए पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना चाहूं, कहां पर, ए पर, तो पी ए किसके बराबर होगा, यहां से चल के आ रहे हो पी बी प्लस नीचे आ रहे हो, कितना नीचे आ रहे हो, रो जी एच। मान लो जो डेंसिटी है लिक्विड की जिसका आपको प्रेशर मेजर करना है वो रो है, तो रो जी एच हो गया। तो आपको क्या मेजर करना है, आपको करना है पी बी, तो पी बी की वैल्यू कितनी हो गई, पी बी पी ए माइनस रो जी एच। अब ये तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि पी बी की वैल्यू पी ए से कम होगी, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, और अगर पी ए की वैल्यू 0 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पी बी की वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो पीजोमीटर जो है वो लो प्रेशर मेजर करने के काम आता है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर लो प्रेशर। पीजोमीटर का जो यूज है वो लो प्रेशर के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर लो प्रेशर। तो इसका यूज लो प्रेशर के लिए किया जाता है। किसका यूज, पीजोमीटर का। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, यूट्यूब मैनोमीटर। तो अगर मैं यूट्यूब मैनोमीटर की बात करूं तो इसमें क्या होगा, एक वेजल होगा ऐसा, इसमें एक यूट्यूब शेप का कनेक्ट होगी नली, ये नली है जिसकी शेप जो है वो यूट्यूब जैसी, वो वाला यूट्यूब नहीं जो हम देखते हैं, ये दूसरा वाला यूट्यूब है। तो ये यूट्यूब है, इस यूट्यूब को उस वेजल से कनेक्ट कर दिया एक एंड जिसके अंदर भरे हुए लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है। और इस यूट्यूब में एक ऐसा लिक्विड भरा होता है जो कि इमिसिबल हो, जो कि इस वाले लिक्विड से घुलनशील ना हो ना। तो यूट्यूब में एक ऐसा लिक्विड भरा होता है, ये रेड कलर से जो दिख रहा है, जो कि इस वेजल में भरे हुए लिक्विड से घुलनशील ना हो, इमिसिबल हो। याद रखना, इस यूट्यूब में एक ऐसा लिक्विड भरा होता है जो इस वेजल के अंदर भरे हुए लिक्विड से घुलनशील ना हो, इमिसिबल हो। ठीक है, जनरली इस काम के लिए यूज में लिया जाता है पारा, लिक्विड के केस में, और गैसेस के केस में इसके लिए यूज लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर यूट्यूब के अंदर आ लिक्विड और गैस इज फिल्ड which is immiscible with the liquid or gas filled in the vessel, जो इस वेजल में जो गैस या लिक्विड जो भी भरा है उससे इमिसिबल हो। जनरली इस काम के लिए यूज में लिया जाता है Hg को और CO2 को। Hg को और CO2 को इस काम में यूज में लिया जाता है कि उनका लो वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर प्रेशर मेजर करना है। मान लो ये A है, A, तो ए पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना है। तो आपको क्या गिवन होगा, हाइट गिवन होगी, हाइट। तो ऐसे आपको हाइट गिवन होगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर ये हाइट आपको दे दी, ये वाली हाइट, ये हाइट दे दी आपको H1, ये वाली हाइट जो है लेट सपोज आपको दे दी H1, और यहां से और यहां तक की हाइट है जो वो है कितनी, H2। वो हाइट है कितनी, H2। आपको A पर प्रेशर मेजर करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लेवल टू लेवल चलते जाएंगे। आप यहां पर प्रेशर लिखो इस लाइन पर, इसको नाम दे रहा हूं मैं 1। तो क्या लिखोगे, प्रेशर एट 1। क्या लिखोगे, प्रेशर एट 1। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन। तो क्या आएगा, PA। अब जाओगे नीचे, नीचे कहां तक जाओगे, यहां तक जहां दूसरा लिक्विड स्टार्ट हो रहा है। जहां दूसरा लिक्विड स्टार्ट हो रहा है वहां तक जाना है। तो मान लो ये पॉइंट है 2, कितना नीचे आए, H1 नीचे आए,
तो नीचे आओगे तो प्रेशर क्या लिखोगे, रो जी एच। तो रो किसका लेना है, जो ये वेजल है ना, जो ये वाला वेजल, इसका रो लेना है। तो इसकी जो डेंसिटी है मैं लिख देता हूं रो ए, और इसकी जो डेंसिटी है वो लिख देता हूं मैं रो एस। क्या लिख देता हूं, रो एस। तो दूसरे पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, प्रेशर एट 2। दूसरे पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या लिखा जाएगा, पी ए प्लस क्या लिखा जाएगा, रो ए और जी एच 1, रो ए जी एच 1। यहां पर पहुंच गए। अब यहां पर जितना प्रेशर होगा, एक लाइन अगर मैं खींच देता हूं सीधी, तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर यहां होगा। तो इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं 2 डैश। तो 2 पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर कहां पर होगा, 2 डैश पर होगा। तो ये किसके बराबर हो गया, प्रेशर एट 2 डैश, प्रेशर एट 2 डैश। तो ऐसा करने से क्या हुआ, आप सीधा जंप करके यहां से कहां पर आ गए, यहां पर आ गए। यहां से यहां पर आ गए तो अब आपको जाना है ऊपर। ऊपर कहां जाना है, कितनी हाइट तक जाना है, H2। ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया 3। तो अब क्या लिखोगे, प्रेशर एट 3। तो 3 पर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए। भाई 2 से ऊपर जा रहे हो ना, 2 डैश पर प्रेशर कितना है, पी ए प्लस रो ए जी एच 1। ऊपर जा रहे हो तो माइनस रो। अब ये लिक्विड जो है रेड वाला, इसकी डेंसिटी मैंने आपको बताई कितनी है, रो एस लेनी है या ली है। तो ये आ जाएगा रो एस, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। जी और हाइट कितनी आ गई, H2। तो ये प्रेशर कहां पर आ गया, 3 पर आ गया। तो 3 पर प्रेशर आ गया पी ए प्लस रो ए जी एच 1 माइनस रो एस जी एच 2। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। थर्ड पॉइंट पर जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यदि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है तो उसकी वैल्यू रखो, अदरवाइज उसको क्या कर दो, 0 कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी P बराबर रो एस जी एच 2 माइनस रो ए जी एच 1। आपको H1 H2 की वैल्यू गिवन होगी, आपको रो ए की वैल्यू गिवन होगी, आपको रो एस की वैल्यू गिवन होगी। वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। हाँ, ये इक्वेशंस आपको बनानी आनी चाहिए। जितना अच्छे से इक्वेशन बना लोगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे के मैनोमीटर में पढ़ाऊं उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें बोला गया है यूट्यूब कंटेनर वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिटेड सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी। तो ये स्पिरिट मिथाइल स्पिरिट, और ये है वाटर और ये है मर्क्यूरी से अलग कर रखा है। देखो, द मर्क्यूरी कॉलम्स इन द 2 आर्म्स आर एट द सेम लेवल। ये सेम लेवल पर है, ये जो लेवल है ये सेम है, सेम। तो हमें ये पूछा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इज, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब एस की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, एस की। तो करना कैसे, वैसे ही है। यहां इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 2 डैश और इसको नाम दे दो 3। तो प्रेशर एट 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यानी कि 1 पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 3 पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक का प्रेशर निकाल लूंगा। यहां तक जितना प्रेशर आएगा उतना ही प्रेशर यहां से आना चाहिए। दोनों साइड को इक्वेट कर दूंगा मैं। तो प्रेशर एट 2 निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, प्रेशर एट 2। तो 2 पर प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस नीचे आ रहे हो तो क्या लिखोगे, रो जी एच। तो पानी का लेना है क्योंकि यहां पर पानी भरा हुआ है, तो क्या लोगे, पानी का। तो रो वाटर जी, और हाइट कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो हाइट 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं लिख देता हूं फिर भी 10 × 10 पावर -2। ये 2 पर प्रेशर हो गया। और 1 पर जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। आप लिखना चाहो तो लिखो, क्योंकि गिवन नहीं है तो 0 ही करना है मेरे को ये। फिर आप कहां पर निकाल लोगे, 2 डैश पर। तो प्रेशर एट 2 डैश। तो 2 डैश पर निकालोगे तो यहां पर प्रेशर लिख लोगे पहले। यहां पर प्रेशर कितना है, P3, जो कि किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, सीधा सीधा वातावरण में खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्लस डेंसिटी किसकी, स्पिरिट की लिखनी है। तो रो स्पिरिट जी, और ये वाली हाइट कितनी हो गई, 12.5। तो 12.5 × 10 पावर -2। अब क्योंकि ये लेवल सेम है तो दोनों पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर एट 2 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, प्रेशर एट 2 डैश। तो क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा PATM प्लस रो W G × 10 × 10 पावर -2 बराबर PATM प्लस रो S G × 12.5 × 10 पावर -2। तो ATM से ATM कटेगा, फिर क्या कट जाएगा, G से G कट जाएगा,
और 10 पावर -2 से 10 पावर -2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, रो डब्ल्यू, क्या बचेगा, रो डब्ल्यू इंटू 10, और इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा रो एस इंटू 12.5। आपको एस निकालना है, एस किसके बराबर होगा, रो एस अपॉन रो वाटर, रो एस अपॉन रो वाटर, तो ये किसके बराबर जाएगा, 10 अपॉन 12.5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा रो एस अपॉन रो वाटर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.8। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0.8। इस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इसको प्रीवियस क्वेश्चन लिख लो। इन प्रीवियस क्वेश्चन if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms of the tube, difference in the level of mercury, अगर 15-15 सेंटीमीटर दोनों साइड बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कितना होगा मर्क्यूरी लेवल पे, जो चेंज आएगा वो कितना आएगा वो बताना है। तो ये साइड 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो ये साइड का 2 पर प्रेशर निकालो पहले, प्रेशर एट 2, तो प्रेशर एट 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पर सीधा, पहले किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रो जी एच, तो रो जी और एच कितना हो गया, 10 + 15 कर दिया, और इनटू कितना हो जाएगा, 10 पावर -2, और एक पॉइंट अब हो गया प्रेशर एट 2 डैश, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो स्पिरिट इंटू जी, और ये हो जाएगा कितना, 12.5 + 15 इंटू 10 पावर -2। तो इसको लिख दिया मैंने P1 और इसको लिख दिया मैंने P2। अब ये दोनों प्रेशर है अलग अलग आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसमें अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो उसका लेवल क्या है, ऊपर नीचे होगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये दोनों सेम लेवल पर थे, अब जैसे ही आप 15 सेंटीमीटर यहां से ऐड करोगे, 15 सेंटीमीटर यहां से ऐड करोगे, तो या तो ये नीचे से ऊपर जाएगा इधर की तरफ, या ये इधर से इधर की तरफ चलेगा, यानी कि लेवल सेम नहीं रहेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा या फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि मर्क्यूरी का लेवल जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं डायग्राम में बनाऊं आपको तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अब आपको। मतलब जिस साइड का ज्यादा प्रेशर होगा वो दूसरी तरफ धक्का मार देगा, तो या तो ये आपको दिखेगा ऐसा मर्क्यूरी का, या तो आपको ऐसा दिखेगा, और या आपको ये दिखेगा ऐसा, या आपको दिखेगा ऐसा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, ये वाली हाइट जो है ना, ये डिफरेंस ये पूछ लिया, तो हमने क्या कर लिया, एक तो ये प्रेशर निकाल लिया जिसको मैंने P1 नाम दे दिया, और एक हमने ये प्रेशर निकाल लिया जिसको मैंने नाम दे दिया P2। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो क्या करोगे, P1 - P2 निकालोगे, P1 - P2 किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच, तो रो किसका लेना है, मर्क्यूरी का लेना है, रो किसका लेना है, मर्क्यूरी का, तो एच किसके बराबर हो जाएगा, P1 - P2 अपॉन रो जी। अब जिसका P ज्यादा होगा वो पहले आ जाएगा, यानी कि अगर P2 ज्यादा हो गया तो P2 को पहले ले लो, बाद में माइनस में आंसर आएगा, इसका मतलब P2 ज्यादा है, और प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब P1 ज्यादा है। रो मर्क्यूरी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 13600 वो लेना है, डिवाइड कर देना, आंसर आएगा। आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 0.22 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 0.22 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। In a wind tunnel experiment, the pressure on the upper and lower surface of the wings are 0.90 into 10 power 5। देखो विंग्स के ऊपर और नीचे जो प्रेशर है, तो ये विंग्स है, अगर ये विंग्स है, अपर प्रेशर दे रखा है आपको, तो अपर प्रेशर जो दे रखा है वो दे रखा है 0.90 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, और एक जो प्रेशर है वो लोअर सरफेस पर है, लोअर सरफेस पर ये प्रेशर हो गया, ये है 0.91 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है प्रेशर, और नीचे से ऊपर कम हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कम हो रहा है। हमें पता भी है कि डेप्थ पर प्रेशर ज्यादा होगा और हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हमें पूछा है लिफ्टिंग फोर्स, यानी कि उठाने के लिए फोर्स कितना चाहिए। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एरिया से। तो पहले प्रेशर का डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, P1 - P2, तो फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा P इंटू ए, तो कितना आ जाएगा, 0.91 इंटू 10 पावर 5 माइनस
0.90 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कितना दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू 10⁴ न्यूटन। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये सॉल्व कर लेना, मैंने करे हुए हैं, सॉल्व ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 वेजल्स A, B and C of different shape contains a water up to the same height as shown in the figure. PA, PB and PC be the pressure exerted by water at the bottom of the vessel A, B and C respectively. Then which of the following is correct? अब ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हो गया। यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर तीनों जगह सेम होगा क्योंकि हाइट सेम है और लिक्विड भी क्या है, सेम है। तो क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारे पास क्या आ गया, PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC। तो सही आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा D। तीनों जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर? गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है? कौन सा लिया जाता है, मैनोमीटर। कौन सा लिया जाता है, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A manometer reads the pressure of gas in an enclosure as shown in the figure. The absolute gauge pressure of the gas in centimeter of mercury. एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है और गेज प्रेशर निकालना है। मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक और प्लस पी गॉज। यानी कि ये तो सीधी सी बात है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा आने वाला है किससे, गेज प्रेशर से। पहले नंबर पे कौन लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट। दूसरे नंबर पे कौन लिखा हुआ है, गेज। तो एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा आएगा, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया क्योंकि एब्सोल्यूट कम लिखा हुआ है और गेज ज्यादा लिखा हुआ है, उल्टा होगा। अब ये हाइट के फॉर्म में दिया हुआ है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, हाइट के में। तो PATM जो है वो आपको दिया है 76, वो आपको कितना दिया है, 76 दिया है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो गेज प्रेशर यहां पर कितना बन रहा है, यहां पर गेज प्रेशर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 20 सेंटीमीटर तो बन रहा है। भाई कैसे, यहां का प्रेशर निकालना है तो यहां से सीधा यहां जाओ, डायरेक्ट यहां से सीधी लाइन खींच दो, ये ठीक है, ये सीधी लाइन खींच दो। तो PATM ये अगर वो 0.1 है तो P1 ऊपर जा रहे हो तो -20, आपको हाइट के फॉर्म में चाहिए तो हाइट के फॉर्म में -20 इंटू मान लो एक बार के लिए रो जी और ये 0 हो गया। तो P1 की वैल्यू अपॉन रो जी इसके बराबर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। यानी कि ये हेड बन गया, हेड। तो हेड की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो गेज प्रेशर हेड के फॉर्म में कितना आ गया, 20 आ गया। भाई यहां से सीधा मेजर कर लिया मैंने, ये लेवल मेजर हो गया और यहां से ऊपर चल दो सीधा, तो ऊपर चलोगे तो माइनस में लिख दिया रो जी एच। तो एच की वैल्यू 20, रो जी ऐसा का ऐसा। तो P1 इक्वल्स टू 20 रो जी हो जाएगा। तो P1 अपॉन रो जी किसके बराबर हो जाएगा, H1। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको हाइट के फॉर्म में प्रेशर लिखा हुआ है। तो एब्सोल्यूट जो प्रेशर है वो भी हाइट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ATM की वैल्यू कितनी है, 76 सेंटीमीटर, उसमें जोड़ दो कितना, 20 सेंटीमीटर। तो उसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 96 और जो गेज प्रेशर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। तो राइट आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द प्रेशर एट डेप्थ H बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर कोई लिक्विड है, ये एटमॉस्फेयर है और यहां पर मान लो प्रेशर मेजर करना है आपको B पर और ये A है। तो क्या लिखोगे, PB इक्वल्स टू, ये हाइट आप मान लो H है, क्या लिखोगे, PB इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच। नीचे जा रहे हो ना, तो साफ दिख रहा है कि PB की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, PA से। तो ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रो जी एच, कितने से ज्यादा होगा, रो जी एच अमाउंट से ज्यादा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।